फ्रेंड्स, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यार 10th स्टैंडर्ड तो हो गया, लेकिन आगे एग्जैक्टली हम क्या करें, ये टॉपिक में आपको अगर कंफ्यूजन है, ये डाउट है कि यार मुझे एक इंजीनियर बनना चाहिए, आगे जाके मुझे साइंस पढ़ना चाहिए, कॉमर्स पढ़ना चाहिए, आर्ट्स पढ़ना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए, ऐसे कई सारे डाउट्स जो एक बच्चे के मन में आती है, खासकर जब वो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम जस्ट दिया होता है या फिर 10th स्टैंडर्ड का जब रिजल्ट आ गया होता है और उसको ये डिसाइड करना होता है कि मेरा करियर क्या होने वाला है। ठीक है, तो अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। तो आज चिंता मत करो, आज आपका जो कंफ्यूजन है आज हम इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस बेहतरीन से यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है JR टॉक्स। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो चैनल है JR टॉक्स, इसमें हम ऐसे ही कई सारे करियर गाइडेंस के वीडियोस डाल चुके हैं। आप जाके चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल के ऊपर, कई सारे मोटिवेशनल करियर गाइडेंस हैं। आप आगे जाके आप कौन से प्रोफेशनल फील्ड में जाके क्या काम कर सकते हो, किस प्रकार सैलरी ले सकते हो, बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो, ये सभी चीज के वीडियोस कई सारे अवेलेबल है चैनल के ऊपर। जाइए, देखिए और थोड़ा सा अच्छे से प्यार दीजिएगा। लेकिन आज का जो टॉपिक है क्या है, 10th के बाद आपके पास क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकती है, यानी 10th के बाद करियर ऑप्शंस कौन कौन से होते हैं। तो जो मेरे नॉलेज में फिलहाल में जो मेरे नॉलेज में जो भी करियर ऑप्शंस है उसका नाम यहां पे मैं आपको बताने वाला हूं और आप उसमें कैसे जा सकते हो ये सभी चीज बताने वाला हूं। वैसे ये जो वीडियो होगा ये बहुत बेसिक वीडियो होगा, ऐसा नहीं कि मैं पूरा एकदम डिटेल में आपको घुस के बताने वाला हूं। ऐसे कई सारे वीडियोस है और आगे आप लोग को उस टॉपिक के ऊपर भी अगर पूरा डिटेल वाला वीडियो चाहिए होगा तो आप लोग मुझे कॉमेंट कर देना। ठीक है, मैं आपको पूछूंगा बीच बीच में कि आपको इस टॉपिक के ऊपर चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। ज्यादा कॉमेंट्स आएंगे तो डेफिनेटली आई विल मेक ए वीडियो, सेपरेट वीडियो में बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे बनाने में। लेकिन पहले बात सुनो कि जो भी चीज आज मैं बता रहा हूं 10th के बाद जो बेसिक करियर ऑप्शंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और ऐसे भी करियर ऑप्शन बता रहा हूं जो बहुत बेसिक है, यानी कि जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल तरीके से चलते आ रहे हैं, सालों से चलते आ रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, और इसमें भी बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं। लोग सोचते हैं कि पुराना घिसा पीटा करने से कुछ नहीं होता। अरे घिसा पीटा करो, लेकिन कुछ ऐसा करो उसमें जो यूनिक हो बाकी लोगों से, आपके पास जो स्किल और टैलेंट हो वो बाकी से यूनिक हो। अगर ये चीज आपके अंदर है दोस्तों तो वो आपको आगे लेके जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते। तो हम बेसिकली क्या करेंगे ना, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले जो मैं बात कहने वाला हूं दोस्तों वो कहने वाला हूं साइंस स्ट्रीम। ठीक है, यानी कि अगर कोई बच्चा 10th स्टैंडर्ड के बाद साइंस स्ट्रीम से पढ़ना चाहता है, जैसे कि बहुत सारे लोग को इंटरेस्ट क्या होता है कि मुझे साइंस अच्छा लगता है, मुझे साइंस सब्जेक्ट, मैथ सब्जेक्ट जो है, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना, बायोलॉजी पढ़ना, ये बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको ये लिटरली इंटरेस्ट है तो आप साइंस स्ट्रीम ले लेना। 11th स्टैंडर्ड में आप साइंस स्ट्रीम ले सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आप साइंस स्ट्रीम ले लोगे तो आपको एक चीज पता चलेगा। क्या पता चलेगा कि आप लोग जब 11th एंड 12th साइंस स्ट्रीम से पढ़ लोगे तो आप लोग क्या क्या बन सकते हो, आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस है, ये ध्यान से सुन लो। तो सबसे पहले एक बेसिक तौर पे सबसे पहले जो बच्चा चाहता है कि वो क्या बने, इंजीनियर बने। ठीक है, अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, इंजीनियरिंग कर सकता है। अब इंजीनियरिंग 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल इंजीनियरिंग जिसको हम लोग बीई बीटेक बोलते हैं नॉर्मल तौर पे। क्या बोलते हैं, एक होता है नॉर्मल, आप कोई भी कॉलेजेस से कर रहे हो तो उसको मैं क्या बोलूंगा, बीई बीटेक बोलूंगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बोलते हैं इसको। ये होता है हमारा एक नॉर्मल, कोई भी प्राइवेट कॉलेज से आप या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज से आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, जो भी आपको इंजीनियरिंग करना है। ऐसा नहीं है, इंजीनियरिंग का फील्ड बहुत वास्ट है, इसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, टाइप्स ऑफ इंजीनियर्स या फिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर कैसे बने, ऐसे कई सारे वीडियो हमारे इस JR टॉक्स के यूट्यूब चैनल पे प्रेजेंट है, आप जाके देख लेना। ठीक है ना। अब यहां पे मैं आपको बताऊं कि ये जो इंजीनियरिंग मैंने बोला कि ये साधारण सा इंजीनियरिंग क्यों बोला मैंने, क्योंकि एक इंजीनियरिंग होता है नॉर्मल इंजीनियरिंग जो मैंने भी की है। ठीक है, एक अच्छे खासे नॉर्मल कॉलेज से मैंने की है, लेकिन एक इंजीनियरिंग होता है वो होता है दोस्तों IIT लेवल का इंजीनियरिंग। आपने ये वर्ड सुना होगा, क्या बच्चे लोग बोलते हैं मुझे भी IITs में जाना है। कहां जाना है दोस्तों, IITs में जाना है। ये वर्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, हमारे इंडिया में कई सारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छे अच्छे। IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, IIT खड़गपुर है, IIT मुंबई सबसे प्रेस्टिजियस, IIT मुंबई पवई में है। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो कई सारे IIT मद्रास ऐसे कई सारे IITs है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। लेकिन इसमें एडमिशन सबको नहीं मिलता। किसको मिलेगा एडमिशन, जो क्लियर करेगा JEE जैसे एग्जाम, यानी कि जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जाम। ठीक है, अगर कोई बच्चा जेई एडवांस लेवल तक पहुंच जाता है तो मतलब उसको IIT मिल जाएगा। और अगर वो 12वीं के बाद, ये जो चीजें वो बता रहा हूं ये 12वीं के बाद होता है, तो अगर कोई बंदा 12वीं के बाद IITs में पहुंच जाता है और वहां से वो 4 साल का इंजीनियरिंग कर लेता है, सिर्फ 4 साल का जो बैचलर्स डिग्री होता है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी डिग्री होता है, वो कर लेगा तो बहुत आगे चला जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा जो था सबसे पहला पार्ट था कि एक बच्चे का करियर जो है वो इंजीनियरिंग में हो सकता है। अब ज्यादा डिटेल में जाना है तो मुझे अलग से आप कमेंट करके बता दो, इसके ऊपर मैं और डिटेल में 2 से 3 वीडियो बना दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक हो गया बेसिक तौर पे बता रहा हूं इंजीनियरिंग, ये हो गया। अब दूसरा, जो बच्चा सोचता है कि मुझे क्या बनना है दोस्तों, डॉक्टर बनना है। देखो मैं ऊपर से बता रहा हूं, मेन डिग्री खाली। अगर कोई बच्चा साइंस ले रहा है तो एक इंजीनियरिंग ले सकता है, इंजीनियरिंग में अपना करियर बनाने को सोचेगा। दूसरा बनेगा डॉक्टर, वो क्या बोलेगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है। अगर कोई बच्चा 12वीं पढ़ता है तो आपको मैं बता दूं कि 12वीं में के बाद अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होना चाहिए बायोलॉजी। अगर आपको बायोलॉजी में इंटरेस्ट है
तो ही आपको डॉक्टर बनना चाहिए, अदरवाइज आपको बनना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको मजा ही नहीं आएगा बायोलॉजी पढ़ के, प्लांट्स लाइफ, एनिमल्स लाइफ, खासकर ह्यूमन बींग्स के बारे में नहीं मजा आएगा, तो कोई जरूरत नहीं डॉक्टर बनने की। डॉक्टर भी कई सारे टाइप के होते हैं। यहाँ पे अगर मैं बताने की कोशिश करूं, एक डॉक्टर होता है एमबीबीएस वाला, यानी जो बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी जो होता है, एमबीबीएस वाला होता है। एक होता है बीएचएमएस होता है, होम्योपैथिक वाला, ठीक है ना। फिर एक आपका बीडीएस होता है, डेंटल वाला, मतलब जो डेंटिस्ट होते हैं उसको बीडीएस वो लोग करते हैं। तो ऐसे कई सारे, मैंने तो 2-3 बता दिए, लेकिन ऐसे कई सारे डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। होम्योपैथी होते हैं, फिर नॉर्मल वाले होते हैं, ऐसे कई सारी चीजें होती है, ठीक है। लेकिन आपको ये बनना कैसे, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड हो इसमें, करियर बनाना है, तो कैसे बनाओगे? तो सबसे पहली बात तो यार 12वीं जब आपने कंप्लीट किया, तो 12वीं के बाद जैसे इंजीनियरिंग के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए, अच्छे आईआईटी जैसे कॉलेज में जाने के लिए। नॉर्मल तो कहीं से भी आप कर सकते हो, बस उसका एक कट ऑफ होता है, ठीक है ना। और खासकर अगर आप महाराष्ट्र के स्टूडेंट हो, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर महाराष्ट्र में देखा जाता है, तो महाराष्ट्र के अगर मैं बच्चे की बात करूं, तो ये जेई यानी कि जो जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन है, ये ऑल इंडिया लेवल के एग्जाम है। लेकिन आपको महाराष्ट्र में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप एमएचटीसीटी ले सकते हो, ठीक है। एमएचटीसीटी महाराष्ट्र का कॉमन इंजीनियरिंग टेस्ट एग्जाम होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है, इसमें अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छे कॉलेजेस मिल जाएंगे। लेकिन सेम उसी प्रकार नीट जो होता है, नीट मैं आपको बता दूं, यहां पे अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको क्या देना पड़ेगा, नीट जैसे एग्जाम्स को देने पड़ेंगे, ठीक है। नीट एग्जाम खास करके लिए बनाया गया है, जो बच्चों को इंटरेस्ट है मुझे मेडिकल में जाना है, तो मेडिकल का एक एंट्रेंस एग्जाम है, क्योंकि यार सब लोग को अच्छे कॉलेज नहीं दे सकते ना, तो उसमें जो ब्रिलियंट माइंड होगा उसी को दिया जाएगा अच्छा कॉलेज। तो जो नीट का एग्जाम देगा, अच्छा मार्क्स लाएगा, उसी को बहुत अच्छे कॉलेज मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में या फिर बीएचएम जो भी कॉलेज है उसमें एडमिशन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा करियर ऑप्शन, यानी एक इंजीनियरिंग, दूसरा डॉक्टर। ये सबसे ज्यादा साइंस के बच्चे सबसे ज्यादा यही चूज करते हैं, या तो मैं डॉक्टर बनूंगा या तो मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन इसके अलावा बता दूं कि इसके अलावा भी ऐसे कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है, खासकर किसके फील्ड में, साइंस के फील्ड में। तो अगर आपको इंटरेस्ट है कि यार मुझे दोनों ही नहीं करना है, ना तो इंजीनियरिंग करना है, ना तो मुझे आईआईटी, ना तो ये डॉक्टर वगैरह कुछ नहीं बनना है, तो आप नॉर्मल सा बीएससी कर सकते हो, जो कि बोलते हैं बैचलर ऑफ साइंस। अब बैचलर ऑफ साइंस अलग अलग सब्जेक्ट्स में होते हैं। बैचलर ऑफ साइंस में यानी कि आप एक हो सकता है केमिस्ट्री में कर ले, फिजिक्स में कर ले, बायोलॉजी में कर ले, जो भी आपको करना है, तो उसके हिसाब से आपको अलग अलग जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जो अलग अलग कंपनीज होते हैं, इसमें आपको जॉब मिल सकता है। तो बीएससी कर सकते हो, बीएससी के बाद उसका मास्टर डिग्री कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको पीएचडी करना है, पीएचडी कर सकते हो। तो ये हो गया जितने भी नॉर्मल डिग्री होती है साइंस करके, जो नॉर्मल डिग्री होती है ये कर सकते हो, ठीक है। एक और होता है जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया, आप अगर डिप्लोमा में इंटरेस्टेड हो तो आप डिप्लोमा भी कर सकते हो, ठीक है ना। क्या कर सकते हो, डिप्लोमा कर सकते हो, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, ये आप कर सकते हो। ये हमारा नॉर्मल डिग्री है जो हमेशा लोग करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बहुत एक्सेप्शनल होता है, तो आप अगर एक साइंस के स्टूडेंट हो, तो आप ना इसके आगे अगर अपना करियर बनाना चाहते हो, तो आपने कोई भी ग्रेजुएशन यहाँ पे किया है, मतलब अंडर ग्रेजुएशन डिग्री किया है, तो उसके बाद आप अगर चाहोगे तो आप एमबीए भी कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई बच्चा फाइनेंस में इंटरेस्टेड, ऑपरेशंस में इंटरेस्टेड है, या फिर बाकी चीजें होती है, एचआर वगैरह जो होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह होते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है, तो बच्चा वो एमबीए कर सकता है और अपना करियर को स्विच कर सकता है। ये तो मैंने बहुत बेसिक बता दिया। किसके बारे में पता है, साइंस स्ट्रीम लेके पढ़ते हो, करियर ऑप्शंस बता दिए, ठीक है। अब बेसिक बताते हैं हम लोग, सेकंड जो हमारा स्ट्रीम रहेगा, क्या स्ट्रीम है सेकंड हमारा, जिसका नाम है दोस्तों कॉमर्स, ठीक है। देखो ज्यादा डीप में नहीं गया मैं ज्यादा डीप में नहीं गया दोस्तों, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो, ठीक है। मैं आपको खाली ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, ताकि एक एटलीस्ट इन्फॉर्मेशन तो रहे आपको। नहीं तो बहुत सारे लोग को आज के डेट में 10वीं के स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि भाई करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होती क्या है, करियर ऑप्शंस होते क्या है, ये सभी चीज पता ही नहीं है, करेक्ट है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा। तो दूसरा है कॉमर्स, ठीक है। अब कॉमर्स में अगर मैं बात करूं आप लोग को, सबसे पहले कॉमर्स जो सबसे ज्यादा जो लोग करते हैं, मतलब अगर कोई बच्चा 10वीं के बाद कॉमर्स लेता है तो 12वीं तो कॉमर्स पढ़ेगा, और सबसे ज्यादा जो लोग परस्यू करते हैं वो होता है दोस्तों बीकॉम का डिग्री। मतलब घूम फिर के आप जिसको देखो बीकॉम किया हुआ होता है। कॉमर्स में आप देखोगे हर कोई बच्चा बीकॉम सोचता है मैं बीकॉम कर लूंगा, अगर उसको कुछ बनना नहीं है, कुछ इंटरेस्टेड ज्यादा दूर का नहीं सोच रहा है वो, तो वो बीकॉम कर लेता है। और ये बीकॉम भी ऐसा नहीं कि खराब डिग्री है, लोग ने बदनाम किया, अदरवाइज बाकी बहुत अच्छा डिग्री है। आज भी आप देखोगे बहुत ही अच्छे अच्छे कंपनीज में जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे लोग बैठे, उन्होंने स्टार्टिंग में बीकॉम ही किया था, बीकॉम करके फिर आगे मास्टर्स डिग्री किया या फिर जो भी आगे कोर्स किया। लेकिन बीकॉम बहुत जरूरी होता है। बीकॉम इज नथिंग बट द बैचलर ऑफ कॉमर्स। आपको कॉमर्शियल चीजों का, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलता है। जो भी आप स्पेशलाइजेशन रखना चाहते हो आप रख सकते हो, तो आप बीकॉम कर लोगे, ठीक है। अब बीकॉम करने के बाद आप अगर चाहो तो उसके आगे आप एमकॉम कर सकते हो, मास्टर्स डिग्री। और अगर कोई बच्चा चाहे तो बीकॉम करने के बाद वो एमबीए भी कर सकता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। यानी साइंस का बच्चा भी एमबीए कर सकता है, कॉमर्स का बच्चा भी एमबीए कर सकता है। तो ये कॉमन डिग्री हो गया। समझ में आ रहा है कि अगर कोई बच्चा बिजनेस में इंटरेस्टेड है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं उसमें इंटरेस्टेड है, आगे जाके मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो बीए में एमबीए कर सकता है, ठीक है।
अब एक और चीज, ये कॉमर्स जो होता है ना, इसमें एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं बीएमएस। एक होता है बीएमएस यानी बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, मतलब आपको प्योर श्योर हो गया है कि आपको आगे जाके मुझे मैनेजमेंट में ही घुसना है। समझ लो आपका फैमिली बिजनेस है, आपको मैनेज करना आना चाहिए, तो मैनेजमेंट करोगे, तो मैनेजमेंट यानी कि बीएमएस कर लो। तो बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज जो मैनेजमेंट के बारे में सिखाएगा ये कर सकते हो। मास्टर्स डिग्री करना है उसका तो आप एमएमएस कर सकते हो, दैट इज मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, ये कर सकते हो। ये नहीं करना है तो बीएमएस करने के बाद भी एमबीए कर सकते हो। तो ऐसे कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज है। लेकिन इसके अलावा जो एकदम प्रेस्टिजियस होते हैं ना, जैसे जैसे हम लोग साइंस में पढ़े थे, आईआईटी लेवल का कॉलेज मिल गया, जेडब्ल्यू करेंगे तो आईआईटी मिल जाएगा, इंजीनियरिंग हो जाएगा उसमें, तो ये प्रेस्टिजियस लगता है। वैसे कॉमर्स में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्रेस्टिजियस है, जैसे कि एक होता है दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए जिसको बोलते हैं। कॉमर्स में सबसे हाईएस्ट माना जाता है कॉमर्स, अगर जिसने सीए कर लिया ना वो सोचते हैं कि यार कॉमर्स में ये टॉप कर लिया इसने। चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट करते क्या है, टैक्सेस मैनेज करना, बाकी चीजें मैनेज करना, आप जानते ही हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर आप कर लेते हो 12वीं के बाद, एक कोर्स होता है, उसमें एग्जाम्स होते हैं, आर्टिकलशिप्स वगैरह होते हैं, वो आप कंप्लीट कर लोगे तो डेफिनेटली आप सीए बन जाओगे। तो अगर आपका वो इंटरेस्ट है तो सीए जरूर से करना, इतना प्रेस्टिजियस जॉब है, इतना अच्छा सैलरी है, इतना अच्छा अर्निंग है, बिजनेस मॉडल भी आप तैयार कर सकते हो, तो ये आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा एक और चीज है जिसको हम लोग बोलते हैं सीएस। सीएस क्या होता है, कंपनी सेक्रेटरी। जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, अब उसके सेक्रेटरी जो ये होते हैं मैनेजर्स होते हैं या फिर जो बड़े बड़े बॉस होते हैं, ठीक है ना, अच्छे अच्छे पोजीशन में होते हैं, उनको एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, हर चीज को मैनेज करने के लिए। तो वो काम होता है कंपनी सेक्रेटरी का, पूरे कंपनीज का लॉ ऑर्डर मेंटेन करना, ये सीएस वाले लोग के हाथ में। और ये नॉर्मल लोग नहीं होते जो टीवी में दिखाया जाता है, यार ये तो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी इधर आओ चाय लेके आओ, ऐसे नहीं होते हैं, ये होते हैं प्रॉपर सेक्रेटरी यार। जैसे पीएम का एक सेक्रेटरी होता है, वो भी बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर के बाजू में एक आदमी घूमता है, वो सेक्रेटरी होता है, ठीक है ना, वो भी एक बहुत बड़ा आईएएस ऑफिसर होता है, तब जाके वो बनता है पीएम का सेक्रेटरी। वैसे ये सीएस जो है ना, ये भी बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स है, इक्विवेलेंट टू सीए। जितना जो वैल्यू सीए का है ना, उससे भी ज्यादा वैल्यू एक टाइम पे सीएस का है, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सीएस हो गया, और इसके अलावा कई सारे फाइनेंशियल कोर्सेस है प्राइवेट वाले, ये मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं इस बार में, लेकिन जो मेन था वो मैंने बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो कॉमर्स के रिलेटेड जितने भी चीजें थी मैंने आपको बता दिया, ये आप कर सकते हो। इसके अलावा वैसे कई सारी चीजें हैं जो हम लोग इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। अब लेकिन मैं आ जाता हूं तीसरे एक और चीज पे, ठीक है। एक तीसरा जो कोर्स है हम लोग का साधारण सा, यानी कि 10वीं के बाद आपकी क्या क्या जा सकते हो, जो कि दोस्तों आर्ट्स, ठीक है। अब आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो बहुत गिने चुने लोग लेते हैं। आर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, गिने चुने लोग लेते हैं, क्योंकि यार उनको मालूम रहता है कि आर्ट्स में करके करूंगा क्या, ठीक है ना। लेकिन आपको बता दूं कि आर्ट्स के फील्ड में भी बहुत सारे स्कोप है। अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि जो बच्चे को श्योर है क्या करना है, मुझे आगे जाके यूपीएससी की तैयारी करनी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस आईपीएस आईएफएस जैसे ऑफिसर्स बनाते हैं, तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट होता है ग्रेजुएशन, यानी कि कोई भी डिग्री चलेगा, सिर्फ ग्रेजुएट होना चाहिए। तो आप ये इतना भारी भरकम पढ़ाई करके आओगे तो दिमाग तो वैसे ही आपका हैंग हो गया रहेगा, ठीक है। लेकिन ये जो आर्ट्स होता है ना, इसमें लोग क्या करते हैं कि 12वीं पढ़ने के बाद, आर्ट्स से अगर 12वीं पढ़ा है, 12वीं अगर आर्ट्स से पढ़ाई किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीए कर लेते हैं चुपचाप, जो कि होता है बैचलर ऑफ आर्ट, जो कि कंपैरेटिवली इजी होता है। इसमें थ्योरेटिकल चीजें ज्यादा होती है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफिकल चीजें, ऐसे कई सारे अलग अलग सब्जेक्ट्स, वोकेशनल, ये सब चीजें होती हैं आर्ट्स के अंदर। मैथमेटिक्स भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज जब बच्चा पढ़ता है तो उसका इतना ज्यादा प्रेशर नहीं होता उसको पढ़ाई का, जितना इंजीनियरिंग वगैरह में, डॉक्टर वगैरह में होता है यार, एकदम जीना हराम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये जब भी चीजें है ना, बहुत ज्यादा ये हो जाता है, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है कि बीए जो है, बीए, ठीक है ना, ये बीए मतलब बैचलर्स ऑफ आर्ट जो है, ये करने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली यूपीएससी करते हैं और अच्छे से एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। लेकिन इसके अलावा कोर्स है, अगर आपको फाइन आर्ट्स में इंटरेस्ट है, फाइन आर्ट्स मतलब एक्टर बनना है, ठीक है, पेंटर बनना है, आर्टिस्ट बनना है, ऐसे कई सारी चीजें फाइन आर्ट्स करके जा सकते हो। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर सकते हो, आपको पता अगर होगा, फैशन डिजाइनर्स, बहुत बड़े बड़े फैशन डिजाइनर्स होते हैं, आर्ट्स का रिक्वायरमेंट होता है, ये कर सकते हो। आप बीए करने के बाद एलएलबी कर सकते हो, लॉ जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन लॉ एक ऐसा चीज है, मैं तीनों को अप्लाई करूंगा, क्योंकि कॉमर्स में भी आप लॉ कर सकते हो, कॉमर्स करने के बाद भी लॉ कर सकते हो, साइंस करने के बाद भी लॉ कर सकते हो, क्योंकि लॉ में बेसिक रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन का ही होता है और इंटीग्रेटेड भी होता है 5 साल का, वो अलग बात है, कभी और एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। तो ऐसे कई सारे और करियर अपॉर्चुनिटी से जो आप कर सकते हो। तो ये तो बेसिक 3 हो गए, ये तो बेसिक 3 हो गए जो आप कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताऊं, देयर आर सो मेनी अदर करियर ऑप्शंस जो आपको करने चाहिए, जो कि होता है वोकेशनल कोर्सेस। बहुत सारे क्या होते हैं दोस्तों, वोकेशनल कोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको कोई एक पर्टिकुलर डिप्लोमा करना है, ठीक है ना, सशमीरा आपने सुना होगा, ये भी होता है। एंड ऐसे कई सारे छोटे मोटे कोर्सेस होते हैं, 2-2 महीने के, 6-6 महीने के, 1-1 साल, 2-2 साल के। अगर आप ये कर लेते हो दोस्तों, तो आपका जो डिमांड है मार्केट में वो है आज भी। इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हो गया, बहुत सारे लोग इलेक्ट्रीशियन का नॉर्मल सा कोर्स करके आज इलेक्ट्रीशियन बन के बैठे और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पास क्या होगा, उस लेवल का बड़े बड़े ऑफिस नहीं होंगे। हो सकता है आगे जाके आ जाए, आपको एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं मिलेगी, लेकिन आप उससे ज्यादा भी अर्न कर रहे होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रीशियन हम लोग इग्नोर करते हैं यार, ये तो नॉर्मल सा इलेक्ट्रीशियन है। बट आपको बता दूं, कारपेंट्री इलेक्ट्रीशियन, जिसको हम लोग आईटीआई डिग्री भी बोलते हैं, ठीक है ना,
जो टेक्निकल चीजें सिखाते हैं ITI डिग्री से, ऐसे कई सारी चीजें। तो आज का वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, इसके लिए मैं यहीं पे स्टॉप करूंगा। लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं कि क्या आप लोग को ऐसे और डिग्रीज के बारे में या फिर और कोर्सेज के बारे में चाहिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताना, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि बहुत बड़ा वीडियो बन जाए। तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताओ कि किस प्रकार का आपको और भी टॉपिक चाहिए इसके रिलेटेड, करियर गाइडेंस के रिलेटेड। तो आई विल मेक श्योर कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं, ठीक है। चलो फिर इसके साथ हमारा आज का वीडियो मैं समाप्त कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करना। और अगर फर्स्ट टाइम आए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।